हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। कि जो आपके कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में जो गाइडेंस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव होता है और क्या उन प्रोग्राम्स की विशेषताएं होती है, तो वो सारी चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत आती है। गाइडेंस प्रोग्राम क्या है? आपको नाम से ही पता है, मार्गदर्शन, मार्ग का दर्शन करवाना। जो एक रास्ता, अब ये मार्ग का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप मार्केट जाते हैं उसका रास्ता, यानी कि आपके जीवन में जो कैरियर की आपकी इच्छा है, कितने कैरियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, वो सारे मार्ग हैं, अलग अलग रास्ते हैं, उन सब का आपको परिचय कराना, वो गाइडेंस यानी मार्गदर्शन प्रोग्राम है। तो इसी प्रकार से एक गाइडेंस प्रोग्राम होता है। यहां पर जो गाइडेंस प्रोग्राम है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर करियर। मार्गदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो कहां करते हैं? हम ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, और वहां पर दीज प्रोग्राम्स आर स्टूडेंट सेंट्रिक, छात्र केंद्रित प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि छात्रों को ही मार्ग की आवश्यकता होती है कि कौन सा रास्ता उनको चुनना है, उनके एप्टीट्यूड के अनुसार कौन सा जो करियर ऑप्शन है वो बेस्ट सूट करता है, जहां पर वो अपने मैक्सिमम आउटपुट दे सके और वहां पर वो अपने खूब अच्छे से अपने जीवन यापन भी वो कर सके और अपना इंटरेस्ट भी उसमें हो उनका। इसीलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और हर इंस्टीट्यूट में, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मार्गदर्शन प्रोग्राम्स लगातार आयोजित किए जाते हैं। आज पेंडेमिक की सिचुएशन में भी गाइडेंस प्रोग्राम हो रहे हैं, बट सारे की वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस प्रोग्राम आयोजित करवा रहे हैं। इसमें होता क्या है कि खास बात मैंने बताई कि जो गाइडेंस प्रोग्राम के लिए किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं, या आपके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई टीचर होता है जो कि इस चीज का स्पेशलिस्ट होता है। ज्यादातर मनोशास्त्र के जो प्रोफेसर होते हैं वो इस चीज के ज्यादातर एक्सपर्ट होते हैं। उनके सिवा और भी टीचर्स होते हैं और भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, दूसरे फील्ड के भी होते हैं जो कि इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। उन लोगों को भी बुलाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो वहां पर छात्र उपलब्ध हैं उनको कैरियर से संबंधित आपके पास कितने अवसर हैं, किस प्रकार से हैं, आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। आर्ट्स में भी कौन कौन से विषय हैं, कॉमर्स में तो लगभग एक ही विषय रहता है, साइंस में कौन कौन से विषय हैं, उन विषय को चुनने के बाद आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कहां पर कितने ऑप्शन अवेलेबल है, वो सारे के सारे आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। उन कैरियर ऑप्शंस के बारे में छात्रों को बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। जो मार्गदर्शन आयोजन होता है एक सहभागी गतिविधि होती है। सहभागी मतलब पार्टिसिपेंट एक्टिविटी होती है। पार्टिसिपेंट का मतलब यहां पर यह है कि जो छात्र हैं वो शिक्षक हैं, और शिक्षकों के साथ साथ छात्रों के माता पिता भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए को सहभागी, सह और भाग, सभी लोग एक साथ भाग लेते हैं, इसलिए उसको सहभागी गतिविधि कहते हैं। और जो मुख्य मुद्दा इसमें एक ही होता है कि जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, उसको निखारना, और किस प्रकार से छात्र उस पोटेंशियल एबिलिटी को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं फील्ड में जाकर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। और जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उन सब से छात्रों को क्या किया जाता है, अवगत कराया जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला और मुख्य ऑब्जेक्टिव्स का यह है कि अलग अलग टेस्ट होते हैं, बहुत सारे, जैसे सीजीएल का टेस्ट है, यूपीएससी का टेस्ट है, जेईई मेंस का है, नीट का टेस्ट है, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स के लिए होते हैं, आरबीआई सर्विसेज हैं, आपके बैंकिंग की सर्विसेज हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की सर्विसेज है, टीचर्स के एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं,
यूजीसी नेट होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे टेस्ट अलग अलग एजेंसीज आयोजित करती हैं। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट, आप पीजी में एडमिशन लेना है, पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है, किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे सीलेट हो गया, इसको हम बोलते हैं, आईएम का कैट हो गया, ये सारे क्या होते हैं? प्रवेश परीक्षाएं। फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू के लोग जाते हैं एसएसबी में, डिफेंस सर्विस के लिए जो इंटरव्यू के जाते हैं एसएसबी में, डीआरडीओ में साइंटिस्ट के लिए जाते हैं। तो ये सारे, फिर समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशंस, एसएसबी में जब स्टूडेंट जाते हैं तो वहां ग्रुप डिस्कशन होता ही होता है। कौशल, आपके अंदर कितनी स्किल है, उस स्किल को कैसे और निखारा जा सकता है, इन सब के बारे में छात्रों को जागरूक किया जाता है मार्गदर्शन कार्यक्रम। संस्थागत मानव संसाधनों के सहयोग से सहायता प्रदान करना, इसका मतलब यह है कि आप देखेंगे कि आपके एरिया में, आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में है, तो वहां पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज मींस जो मानव से संबंधित संसाधन, टीचर्स आपके हैं, तो उन टीचर्स से आप किस प्रकार से कुछ सीख सकते हो और कौन सा टीचर किस फील्ड का एक्सपर्टीज है, उससे आप क्या ज्ञान प्राप्त करते हो, क्या सूचना प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में भी मार्गदर्शन कार्यक्रम में छात्रों को सूचना दी जाती। उसके बाद कई प्रकार के लेवल्स हैं। माइक्रो लेवल, जो एक पर्टिकुलर क्लास होती है ना, उसको माइक्रो बोलते हैं एजुकेशनल पेडागोजी में, और जो इंस्टीट्यूट होता है उसको मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो थोड़ा बड़ा होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा, छोटी इकाई। कक्षा आपके विश्वविद्यालय की, कॉलेज की, स्कूल की एक छोटी इकाई होती है। आपका स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक मैक्रो इंस्टीट्यूट होता है। हर स्कूल पर, यूनिवर्सिटी पर, कॉलेज पर जाकर विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। अब ये विशिष्ट का मतलब क्या है? स्कूल में तो जनरली ऐसी बात नहीं आती विशिष्ट की, लेकिन कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है। जैसे कि हिसार में एक विश्वविद्यालय है, गुरु जम्बेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक दूसरी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या जीजेयू के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अगर हम मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो आप देखेंगे जो जीजेयू के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो यानी कि विशिष्ट मार्गदर्शन कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर ऐसा हमें कार्यक्रम आयोजन करना है तो वो आयोजन जेजेयू में बिल्कुल सटीक बैठेगा। ऐसा कार्यक्रम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सटीक नहीं बैठेगा। अब जैसे आप देखेंगे एमडी यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी है, यहां पर ये क्या है, जनरल टाइप की स्टडीज होती हैं। तो वहां पर अगर हम प्योरली जाकर इंजीनियरिंग के ऑप्शन को बताएंगे तो वहां सटीक नहीं बैठेगा। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन को हम बोलते हैं विशिष्ट मार्गदर्शन, ऐसा भी होता है। उसके बाद जो कैरियर काउंसलर होते हैं, जो मार्गदर्शन विशेषज्ञ होते हैं, वो अपडेट इस बात से रहते हैं कि आजकल उद्योग जगत में, इंडस्ट्री में किस चीज की डिमांड ज्यादा है। जैसे अभी करंटली एग्जांपल बताता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत डिमांड है। जो व्यक्ति कोडिंग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी पकड़ बना लेंगे, उनकी आगे आने वाले समय बहुत ज्यादा स्कोप है। ये क्या है कि नया फील्ड है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में अवगत कराना। कहने का मतलब है एक ये भी उद्देश्य होता है कि जो मार्केट में, इंडस्ट्री में जिस जॉब की रिक्वायरमेंट है, कैसे स्किल लोगों की जरूरत है, और आने वाले भविष्य में किस प्रकार के नए नए जॉब उत्पन्न हो सकते हैं, उसके बारे में भी विद्यार्थियों को, छात्रों को अवगत कराना मार्गदर्शन का एक उद्देश्य होता है। उसके बाद अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती हैं, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जब वो हमारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं तो वो अपने परीक्षाएं लेते हैं। यूपीएससी का ले लीजिए, 3 चरण में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, या पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट इसको हम कह सकते हैं। किस जॉब में जाने के लिए, करियर में जाने के लिए कि किस प्रकार के परीक्षाएं होती हैं, उनकी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी देना। लेकिन जानकारी से काम नहीं चलता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को इन टेस्ट के बारे में एक भय होता है, फोबिया होता है, उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते। ये चीज मैंने खुद पर्सनल अनुभव की है। बहुत सारे विद्यार्थियों में सिविल सर्विसेज के बारे में ये फोबिया होता है, डर होता है कि इतना एग्जाम, टफ एग्जाम हो तो भाई हमसे तो नहीं होगा। वो पहले से ही हथियार डाल देते हैं। तो मार्गदर्शन का प्रोग्राम ये होता है, मैं मार्गदर्शन के प्रोग्राम में
उन छात्रों को इन एग्जाम्स के बारे में जो भय और फोबिया उन्होंने डेवलप कर लिया है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, और उनको ये बताना है कि ये इरेशनल फियर है। जो ऐसे एग्जाम क्रैक करते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। तो इस भय को, इस डर को कम करना भी मार्गदर्शन कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है। जो छात्र हैं, ज्यादातर विद्यार्थी अपनी, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या उनकी वीकनेस है, क्या क्या उनकी कमजोरियां हैं, वो नहीं जानते। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को और कमजोरियों को नहीं जानोगे तो इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? स्ट्रेंथ को आपने जान लिया तो आप उस स्ट्रेंथ में मेहनत करते चले जाओगे। जब आपकी कमजोरी क्या है वो बहुत जरूरी जाननी, क्योंकि जब आप कमजोरी को जान लेंगे तभी आप उस कमजोरी को कम करने की, उसको दूर करने की आप उपाय करेंगे। फिर अभी तो आप अपने माता पिता के पास हो, सारी सुख सुविधाएं आपको माता पिता से मिल रही हैं। कॉलेज में आप आते हो, टीचर्स अवेलेबल है, वो आपको नोट्स देते हैं, पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, लेक्चर्स में बड़े भाई बहन है आपके हैं। लेकिन जब आप स्वयं दुनिया में यथार्थ के धरातल पर जब आप आओगे तो वहां पर बहुत सारी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनसे किस प्रकार निपटा जा सकता है, इस मुद्दे पर भी गाइडेंस प्रोग्राम होता है, उसमें डिस्कशन होता है। राइट? विद्यार्थियों को इस बात के बारे में भी जागरूक किया जाता है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका है, क्योंकि हम किसी न किसी राष्ट्र के नागरिक हैं। तो उस देश के निर्माण में, उसके विकास में छात्र किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, इस बात पर भी विस्तार से चर्चा की जाती है गाइडेंस प्रोग्राम में। भविष्य में आने वाली चुनौतियां मैंने आपको बताया, और उन चुनौतियों के साथ साथ उनसे निपटा कैसे जाएगा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनौतियां तो बता दी जाएंगी, ये चुनौतियां आपके सामने आएंगी, उनसे निपटना कैसे है ये वही लोग बता पाएंगे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और जिनको जीवन का अनुभव है। इसके बारे में भी विद्यार्थियों को गाइडेंस प्रोग्राम्स के अंदर जागरूक किया जाता है। फिर अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। कोई बैंकिंग एक्सपर्ट से आता है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से आता है, कोई सिविल सर्विस डिपार्टमेंट से आएगा, पुलिस सर्विस डिपार्टमेंट से आएगा, लीगल सर्विसेज से, जजेस से, अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है मार्गदर्शन कार्यक्रम में, क्योंकि वो अपने फील्ड में महारत हासिल किए होते हैं और उनके अनुभव और किस प्रकार वो एक सामान्य व्यक्ति से लेकर इस तक कैसे वो पहुंचे हैं, इस बात पर भी जोर दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे पहुंचे, आपने कैसे मेहनत की। ये जरूरी नहीं कि आप भी उसी की तरह मेहनत करें, लेकिन आपको एक रास्ता, एक गाइड, एक मार्ग मिल जाता है। इसमें भी इस बात पर भी फोकस किया जाता है और उनसे मोटिवेशन भी मिलता है। मोटिवेशन एक ताकत आपके अंदर होती है, आंतरिक ताकत है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने गोल को पाने में सक्षम होता है। उद्देश्य में अंतिम बात करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, क्यूरियोसिटीज, प्रश्न होते हैं, क्या करेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, ये जितने भी उनके प्रश्न होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को, उन प्रश्नों को, उन जिज्ञासाओं को मार्गदर्शन कार्यक्रम में शांत करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ उद्देश्य। अब कुछ विशेषताएं बात करते हैं। विशेषताएं भी लगभग उद्देश्यों से लगभग एक जैसी हैं, बस इनमें थोड़ा सा अंतर है। अब ये विशेषता का मतलब क्या समझते हैं आप? मतलब जहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा हो किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो मार्गदर्शन कार्यक्रम हो रहा है, गाइडेंस प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि उसकी कुछ विशेषताएं हैं। आप आम को कैसे पहचानेंगे कि ये आम है, क्योंकि उसकी कुछ विशेषताएं हैं। राइट? तो उस विशेषताओं के आधार पर ही हम किसी चीज की पहचान करते हैं। तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को, विशेषताओं को जानना जरूरी है। विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा प्रत्येक के लिए मार्गदर्शन, प्रोफेशनल्स होते हैं वे, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हर विद्यार्थी, जो छात्र वहां पर बैठा है, सबके लिए मार्गदर्शन से संबंधित कुछ ना कुछ अपने पिटारे में लेकर आते हैं। अगर ये ऐसा कार्यक्रम कहीं चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे कार्यक्रमों को छात्रों की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें मतलब क्या है? आवश्यकताएं का मतलब यहां पर नहीं है कि छात्रों की आवश्यकता कि बैठ के चाय कॉफी पीना कैंटीन में। कैरियर संबंधी आवश्यकताएं याद रखना। आने वाले समय में जब आप मार्केट में आप आओगे, समाज में, दुनिया के यथार्थ में जब आप कदम रखोगे, उस समय आपको कैरियर चुनना होगा। तो उनसे संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे कार्यक्रम डिजाइन होते हैं। केवल छात्र ही नहीं,
किसी भी व्यक्ति के, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में कैरियर चुनने में उसके शिक्षक और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे कार्यक्रम में शिक्षक और माता पिता दोनों का उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। छात्रों के निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता को निखारना। डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, जजमेंट इट्स बिट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जब ऑप्शंस होते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आते मैं किस ऑप्शन को चुनना है, तो वहां पर आपको फैसला लेना पड़ता है। तो उस फैसला लेने में और जो आपको आने वाली चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनको समाधान करने में जो आपकी क्षमता है, हम फैसला लेने में मदद नहीं करते हैं कोई भी एक्सपर्ट कि आप ये काम कीजिए, नहीं, आप सही फैसला लें, इसके लिए आपकी क्षमताओं को निखारा जाता है, उनको और बेहतर किया जाता है। सभी प्रकार के मनोशास्त्रीय परीक्षण, मनोशास्त्रीय मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट, उनका उपयोग किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, आपके इमोशनल टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सारे स्टैंडर्डाइज्ड और साइंटिफिक टेस्ट होते हैं। और उनके अनुसार यह पता लगाया जाता है कि जो विद्यार्थी, उसकी एप्टीट्यूड क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, किसकी तरफ, किस फील्ड की तरफ जाने में उसका ओरिएंटेशन है, नेचुरल ओरिएंटेशन है, उन चीजों को पहचान कर विद्यार्थियों को बताया जाता है, जिससे करियर को वो चुन लेते हैं। करियर से संबंधित अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, जिनको हम संगोष्ठी, कार्यशाला, वर्कशॉप होती है, सारी की जाती है गाइडेंस प्रोग्राम में। छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर व्याख्यान, ये बात है, क्योंकि ये किसकी विशेषता है, अलग अलग समय पर अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाकर लेक्चर्स डिलीवर कराए जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी विशेषता होती है। छात्रों की जो पर्सनल बातें हैं, व्यक्तिगत उनके विचारधारा है, व्यक्तिगत उनकी बातें होती हैं, उनको भी सुना जाता है, और अगर उनकी कोई समस्या है, कोई चुनौती है, तो उनका भी समाधान किया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम अपनी पर्सनल बात किसी के साथ शेयर करते हैं, तो हम ये भरोसा करते हैं कि वो व्यक्ति इस बात को अपने तक रखेगा। और मार्गदर्शन जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी पर्सनल बात शेयर करते हैं, उनकी बातों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाए। और मनोशास्त्र में तो इस प्रकार की एक शपथ भी ली जाती है कि जब भी मैं किसी व्यक्ति के बारे में पर्सनल बातों को मैं जानूंगा, तो वो बातें मेरे साथ केवल चिता तक ही जाएंगी, इससे पहले बाहर नहीं आएंगी। और अंतिम बात, इन सब चीजों के वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने के लिए रिकॉर्ड बनाया जाता है कि किस बच्चे का कैसा एप्टीट्यूड है, कौन सा उसके पास स्ट्रेंथ है, कौन सी उसकी वीकनेस है, ताकि बाद में विश्लेषण किया जा सके और फिर उस विश्लेषण के अनुसार उस पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सके। अंतिम बात कर लेते हैं, कुछ सेवाएं होती है, सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गाइडेंस प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, 7 सर्विसेज है। व्यवसायिक अवसरों के बारे में जानकारी, वोकेशनल ऑप्शंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी, कैरियर योजना संबंधी सेवा कि किस प्रकार से आप कैरियर प्लान कर सकते हैं, व्यवसायिक तैयारी संबंधी सेवाएं कि आप प्रोफेशनली, वोकेशनली किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसी सेवाएं, ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है मार्गदर्शन आयोजन द्वारा, यानी गाइडेंस प्रोग्राम के द्वारा। परामर्श सेवाएं, काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं गाइडेंस प्रोग्राम के द्वारा। प्लेसमेंट संबंधी सेवाएं कि प्लेसमेंट का मतलब किन किन कंपनीज में कहां कहां पर कौन कौन सी ऑप्शंस है, उन कंपनीज को बुलाया जाता है और फिर वो कंपनीज क्या करती हैं, छात्रों का इंटरव्यू लेती है, अपने अनुसार उन छात्रों को चुनती है और फिर उनको वो अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर करती हैं, यानी प्लेसमेंट सर्विसेज। ऐसी सेवाएं भी गाइडेंस प्रोग्राम में दी जाती हैं। फॉलोअप संबंधी सर्विसेज यानी अनुवर्तन, फॉलोअप मतलब मान लीजिए मेरे कॉलेज से प्लेसमेंट फेयर में 150 बच्चों का सिलेक्शन हो गया अलग अलग कंपनीज, तो जो प्लेसमेंट अधिकारी है हमारे कॉलेज का, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे 150 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, प्लेसमेंट हुई है, उन सभी का फॉलोअप किया जाए कि भाई जो आप जॉब कर रहे हैं क्या आपके अनुरूप है, क्या आप जो चाह रहे हो सैलरी आपको मिल रही है, क्या आपको सेटिस्फेक्शन है, ताकि हम आने वाले जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी इस प्रकार की गाइडेंस दे सके। और अंतिम बात, अनुसंधान सेवाएं
जो मार्गदर्शन आयोजन होता है वो रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च सर्विस का मतलब ये है कि एक साल में कितने बच्चों ने किस कंपनी में ज्वाइन किया, किस फील्ड में, सरकारी जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने ज्वाइन किया, तो वहां से क्या उनकी रिपोर्ट आ रही है कि आर दे सेटिस्फाइड विद द जॉब, क्या जॉब प्रोफाइल से वो खुश हैं, सैलरी से खुश हैं, या किस प्रकार की उनको बात, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ अच्छी लगी, क्या क्या कमियां लगी। तो इन सब के बारे में रिसर्च की जाती है ताकि उन कंपनीज को भी इसके बारे में बताया जा सके और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इनके बारे में बताया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट गाइडेंस प्रोग्राम। दीज आर माय रेफरेंसेस। आप क्रॉस चेक करें और इनको डीपली पढ़ें। तो पहली किताब है एस.एन. राव की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सस्ती सी है, 250-300 रुपए किताब है, आपको नेट पे मिल जाएगी। इसको जरूर लें, उसको जरूर पढ़ें। और डियर फ्रेंड्स, जो अगला हमारा व्याख्यान होगा वो होगा परामर्श और इसकी आवश्यकताएं, काउंसलिंग एंड इट्स नीड्स। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगती है औरों को बताएं, इसमें कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है wamasujit@yahoo.com।